हेलो फ्रेंड, मैं करण कुमार आप लोग के अपना यूट्यूब चैनल JMFC पॉइंट पर स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग ब्रीथ पढ़ रहे थे, उसी से संबंधित आज जो और भी क्वेश्चन बनता है उसको हम लेकर आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आज का क्या है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यदि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को तोड़कर एक वर्ग बनाया गया, क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। तो याद रखिए, जब भी किसी भी चीज को तोड़कर अगर कोई दूसरा चीज बनाया जाता है तो उसका परिमाप जो बनाया गया है जिसके परिमाप के बराबर होता है। अगर वृत्त को तोड़कर बनाया गया वर्ग तो जो वृत्त का परिमाप होगा वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो चलिए बनाकर हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए एक मतलब 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, वर्ग है, मतलब सॉरी वृत्त है। तो इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ से आगे त्रिज्या मतलब वृत्त कैसा है तो 28 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो त्रिज्या है वो कितना है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर का मान जो दिया है पता हुआ ये 28 सेंटीमीटर है। इसी को तोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। क्या बनाया गया है, वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर होता है और वो 90 डिग्री पर होता है। कितना होता है, 90 डिग्री पर, जिसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से इसका भुजा ए मान लेते हैं, यहाँ से भी ए, यहाँ से भी है। इसका जो चारों भुजा बराबर है, अब इस वृत्त को तोड़कर एक वर्ग बनाया गया तो उसका जो वर्ग है बनेगा उसका भुजा क्या होगा। तो जब भी याद रखिए, जब किसी भी तोड़ को बनाया जाता है तो जिस चीज को तोड़ा जाता है उसका परिमाप और जिस चीज बनाया जाता है उसका परिमाप दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से निकालेंगे आगे वृत्त का परिधि निकालें या परिमाप, दोनों एक ही होता है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, वृत्त का परिधि, ठीक है। अब बराबर क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप, क्योंकि दोनों का एक ही बराबर होगा। जितना इसका परिमाप होगा वही परिमाप इसका होगा, क्योंकि किसी भी यही चीज मतलब जो है वृत्त है, वृत्त को ही तोड़कर बनाया गया है वर्ग, तो इसका परिधि उसका भी परिमाप के बराबर होता है। यहाँ से क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r, इसका वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, ये होता है। अब यहाँ देखिए 2 पाई का मान 22/7 और r का मान, तो r का मान देखिए 28 दिया हुआ है, तो 28, ठीक है, बराबर 4 गुना a। अब यहाँ देखिए जो भी काटे उसको काटेंगे, तो 7 से काटे तो 7 का 28, 4 से काटे तो 4 में कट जाए। तो यहाँ से देखिए a बराबर कितना बचा, तो 22 दूनी के 44, इतना सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको क्या निकल गया, वर्ग का भुजा निकल गया। ए वर्ग का भुजा था, यहाँ से निकल गया। तो अब इस प्रकार जब भी वृत्त से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन तोड़कर अगर बनाया जा रहा है, चाहे वो वर्ग बनाए चाहे वो और कोई चीज भी बनाए, ठीक है, तो उसका परिमाप उसके बराबर होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यदि 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त को तोड़कर एक वर्ग बनाया गया तो उसको मतलब भुजा निकालना है, तो किस प्रकार निकाला, तो वृत्त का जो परिमाप होगा वो वर्ग का परिमाप होगा, क्योंकि इसी वृत्त को तोड़कर वर्ग बनाया गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वृत्त का परिधि होता है फॉर्मूला जो लिखे, वर्ग का परिमाप होता है जो लिखे। मान पूछ के काटे का कितना आया, ए का मान 44 सेंटीमीटर। तो मेरे के समझ में आ गया है, तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और जो भी क्वेश्चन बनता है वृत्त से संबंधित उसको हम लेकर आते हैं। चलिए फ्रेंड, वृत्त से संबंधित आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो किस प्रकार है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यदि वृत्त का परिधि और उसके क्षेत्रफल क्या है, समान है, मतलब आपस में दोनों बराबर है, जितना परिधि का मान है उतना ही उसका क्षेत्रफल का मान है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। इसमें आप कैसे वृत्त का व्यास भी पूछ सकता है या और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें बोल रहा है कि यदि वृत्त का परिधि उसके क्षेत्रफल के समान है तो वृत्त की त्रिज्या बताए। तो यहाँ पर त्रिज्या पूछ रहा है, तो किस प्रकार बनेगा, चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। इसमें देखिए वृत्त का परिधि बराबर है किसके, उसके क्षेत्रफल के। यहाँ लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर है किसके, उसके क्षेत्रफल के। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए वृत्त का परिधि जो हम लोग जानते हैं क्या होता है 2 पाई r होता है, वही वृत्त का क्षेत्रफल देखें तो क्या होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 तो 2 हो गया, पाई का मान देखें तो 22/7 और r का मान r। और यहाँ से देखिए r का क्यों दिया हुआ है, त्रिज्या तो निकलेगा। यहाँ देखिए पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुना r, क्योंकि त्रिज्या को 2 बार गुना कर सकते हैं। तो 22/7 से 22/7, एक r से एक r खत्म, तो r बराबर बचा कितना, तो r बराबर बचा 2 इकाई, कितना 2 इकाई बच गया। इसमें क्योंकि पर ये मतलब परिधि या क्षेत्रफल का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसलिए आप इकाई के रूप में मान सकते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 इकाई, मतलब उसका क्या त्रिज्या आ गया 2 इकाई। अगर यहाँ पर बोलता है कि इसका व्यास बताइए, तो व्यास क्या हो जाता है, हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या के दुगना होता है, इसका 2 गुना कर देते हैं, मतलब 2 दूनी के 4, मतलब 4 इकाई हो जाता इसका व्यास। तो मेरे के जब इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो इसे समझ गए, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। वृत्त से संबंधित और भी जो क्वेश्चन बनता है उसे हम लोग लेकर आते हैं, इसे स्क्रीनशॉट आप लीजिए।
आज का जो तीसरा क्वेश्चन है ब्रिज से संबंधित, वो किस प्रकार है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4:9 दिया हुआ है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। इसमें क्या पूछा है त्रिज्या का अनुपात, उसमें दिया हुआ है क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है त्रिज्या का अनुपात। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार बनाना है, चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। तो इसमें देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ से लिखे दो वृत्त है तो 2 एरिया हो जाएगा। मान लेते हैं कि एरिया 1 अनुपात एरिया 2, इसका मान दिया हुआ है 4:9। तो पूछता है कि उसके त्रिज्या का मतलब अनुपात क्या हो जाएगा। त्रिज्या का अनुपात जानिए तो हम लोग जानते हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है बटा। अगर इसी को देखें तो एरिया 1 बटा एरिया 2 इस प्रकार का लिख सकते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा 4/9 इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए पहला एक मतलब वृत्त का क्षेत्रफल देखें तो क्या हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, बटा में दूसरा का देखें तो क्या हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या तो बराबर नहीं रह सकता। यहाँ से बराबर में आप देखें तो कितना दिया हुआ है 4/9। अब यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना r1 का स्क्वायर, बटा में क्या बचेगा r2 का स्क्वायर, बराबर में कितना है 4/9। अब यहाँ देखिए दोनों का स्क्वायर जब हटा है तो कितना हो जाएगा r1 बटा r2, इधर क्या हो जाएगा दोनों पर अंडर रूट 4/9, क्योंकि जब भी स्क्वायर हटता है तो बराबर को साइड क्या होता है अंडर रूट क्या हटता है। अगर जब अंडर रूट को हटाते हैं तो बराबर की साइड क्या हो जाएगा फिर वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए r1 बटा r2 कितना हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं r1 अनुपात r2 बराबर 2:3। तो मेरा त्रिज्या का अनुपात कितना आ गया 2:3। तो इसमें आप लोग के क्वेश्चन बहुत प्रकार का बन सकता है, चाहे अगर त्रिज्या का अनुपात मतलब अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो आपसे त्रिज्या का अनुपात हो सकता है, उसके व्यास का अनुपात हो सकता है, या उसके परिधि का मतलब अनुपात हो सकता है। यहाँ याद रखिएगा इसमें क्या होता है जो त्रिज्या का अनुपात होता है, त्रिज्या का अनुपात वही इसके व्यास का अनुपात होगा, वही इसके परिधि का अनुपात होगा। क्या होगा परिधि का अनुपात होगा। ये याद रखिएगा जब भी किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, अगर उसका त्रिज्या पूछे, व्यास पूछे या परिधि पूछे, तो इसे हम लोग क्या करेंगे आगे त्रिज्या निकालेंगे, और जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही उसके व्यास का अनुपात होगा, वही उसका क्या होगा परिधि का अनुपात होगा। काहे कि मतलब इसमें क्या होता है त्रिज्या बराबर अनुपात व्यास अनुपात बराबर परिधि का अनुपात, तीनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए लॉन्ग मेथड से बन गया। अगर इसे शॉर्ट से बनाना है तो किस प्रकार बनेगा हम लोग चलिए बनाकर देखते हैं। यहाँ देखिए इसको हम मिटा दें। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ से आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, सीधे हमको त्रिज्या का अनुपात चाहिए, तो याद रखिए जब भी क्षेत्रफल दिया हुआ है अगर वो आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछे, व्यास का अनुपात पूछे या परिधि का अनुपात पूछे, सीधे क्या करना है यहाँ से एरिया 1 और एरिया 2 देना दिया हुआ है। अगर यहाँ से त्रिज्या पूछता है तो क्या लिखेंगे r1 अनुपात r2 बराबर क्या करेंगे जो भी क्षेत्रफल दिया हुआ है उसका क्या कर देंगे सीधे वर्गमूल निकाल देंगे, सीधे वर्गमूल। तो क्या करेंगे 4 का वर्गमूल और सीधे 9 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, सीधे आपको क्या आ जाएगा उसका अनुपात आ जाएगा। यहाँ से जब अनुपात आ गया तो चाहे वो त्रिज्या के पूछे या व्यास के पूछे या परिधि के पूछे, सीधे क्या करेंगे जो भी क्षेत्रफल दिया हुआ उसका वर्गमूल निकालेंगे। अब यहाँ से अगर व्यास निकालते तो d1 अनुपात d2 बराबर क्या होता 4/√9 करते हैं। यहाँ से क्या हो जाता है 2:3, ये भी मान सही है। अगर हो सकता परिधि का अनुपात होता तब P1 अनुपात P2 क्या करते हैं √4/√9, तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, ये भी क्या मान सही है। तो आप जब भी क्वेश्चन पूछेगा क्षेत्रफल का अनुपात देके त्रिज्या पूछ ले, व्यास पूछे या परिमीटर पूछे, तो आप सीधा क्या कीजिएगा क्षेत्रफल को अंडर रूट कर उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, और जो भी उसका मान आएगा वो क्या आएगा उसका अनुपात आएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। आप चलते हैं इसे जो भी क्वेश्चन और आगे बनेगा उसको हम लोग लेकर आते हैं। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड ब्रिज से नेक्स्ट क्वेश्चन और किस प्रकार है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:4 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 5:4 दिया हुआ है, तो इसके पहला क्या है क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, दूसरा क्या है परिधि का अनुपात पूछा, तीसरा क्या है व्यास अनुपात। तो हम लोग इसे बनाकर देखते हैं। यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट से बनाएंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है त्रिज्या का अनुपात, यहाँ से क्या देख लेते हैं r1 अनुपात r2 कितना दिया हुआ है 5:4। तो पहला में पूछता है इसका क्षेत्रफल का अनुपात, क्या बोलता है क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा एरिया 1 अनुपात एरिया 2। यहाँ याद रखिएगा कि जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है अगर उसका त्रिज्या पूछे, व्यास पूछे या परिधि पूछे, तो हम लोग क्या करते हैं जो भी क्षेत्रफल दिया जाता है उसका अंडर रूट कर जो भी उसका वर्गमूल निकलता है वो हो जाता है उसका अनुपात। लेकिन यहाँ देखिए अब यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है त्रिज्या दिया हुआ है,
अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सीधे जो भी त्रिज्या दिया रहेगा उसके क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, r1 का स्क्वायर अनुपात r2 के स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे अनुपात 4 का स्क्वायर करेंगे। तो याद रखिएगा जब क्षेत्रफल दिया रहता है, अगर त्रिज्या पूछता है तो अंडर रूट करेंगे, और जब त्रिज्या दिया रहा है या परिधि दिया रहा है या व्यास दिया रहा है, सीधे क्या कर देंगे उसका वर्ग। तो क्या निकल जाएगा, उसका क्षेत्रफल का अनुपात निकलेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 के 25 और 4 चौके 16। तो ये आ गया किसका, क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ से दूसरा पूछा परिधि का अनुपात, तो परिधि का अनुपात P1 अनुपात P2। तो अभी क्या बताएं इससे जस्ट पहले कि जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का अनुपात होता है, वही उसके व्यास का अनुपात होता है, क्योंकि तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ त्रिज्या का अनुपात जो दिया हुआ वही क्या हो जाएगा, इसका अनुपात। इसका भी कितना मान जाएगा, 5 अनुपात 4। अब तीसरा क्या पूछता है कि व्यास का अनुपात, तो व्यास का अनुपात है, तो यहाँ से व्यास का अनुपात तब व्यास का अनुपात क्या हो जाएगा, तब व्यास का अनुपात भी जो मतलब उसका त्रिज्या का अनुपात रहेगा वही उसका अनुपात हो जाएगा। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 5 अनुपात 4 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग से बन जाना चाहिए। तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इस पर जो भी और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम आगे लेकर आते हैं। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, वृत्त से संबंधित आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग लेकर आए हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक अर्धवृत्त है, क्या है, एक अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या है, अभी वृत्त का ये संबंधित भाग है। तो वृत्त का जो आधा भाग आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। तो एक अर्धवृत्त जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप एवं क्षेत्रफल निकाले। तो अर्धवृत्त क्या होता है, जो वृत्त रहता है उसका जो आधा भाग होता है, क्या होता है, आधा भाग। तो माने तो जो ये आधा जो भाग बचा है ये क्या हो जाएगा, इसका अर्धवृत्त। इसमें भी क्या होता है, एक केंद्र होता है और केंद्र से मतलब परिधि तक की दूरी क्या होता है, त्रिज्या। इतना का मान इसमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें बोलता है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है, और इसका क्या बोलता है, क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप जो यहाँ से लेके वो मतलब है ए और यहाँ से लेके जो यहाँ तक है ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो इसका अंदर बचा हुआ भाग है वो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इतना का मान निकालना है। तो किस प्रकार निकलेगा, चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। इसमें देखिए इसका त्रिज्या का मान दिया हुआ है, तो आर और इसमें भी त्रिज्या हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए पहला पूछा कि परिमाप, तो पहला परिमाप पूछा है तो पहला निकाल लेते हैं परिमाप। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, परिमाप वो क्या होता है, तो मतलब यहाँ पूरा वृत्त देखे तो इसमें क्या होता है, पाई आर, कितना होता है, पाई आर। और प्लस के यहाँ से देखिए जो आर आता है ये और यहाँ से ये आर, तो कितना होता है, 2r, इतना ऐसा होता है। इसमें देखिए आर कॉमन ले लेते हैं, तो आर कॉमन ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाई और प्लस के 2। इसका मतलब यहाँ से परिमाप देखिए अर्धवृत्त का, तो r इंटू पाई प्लस 2 होता है, क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2। इसमें देखिए मान पुट करेंगे और जो भी रहेगा उसका मान निकलेगा। तो यहाँ त्रिज्या का मान देते हैं 7, तो 7 देंगे, पाई का मान कितना है, तो 22/7 और प्लस के 2। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 इंटू के यहाँ से कितना हो जाएगा 7, तो 7 एकम 7, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 22 और प्लस के 7 से काटेंगे 7 मारते 7 दूनी के 14। यहाँ से जोड़े तो कितना हो जाएगा 7 गुना 22 और 14 जोड़ेगा तो कितना 36 और बटा के कितना 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 36। अब यहाँ सेंटीमीटर में, तो इसमें भी 6 सेंटीमीटर मान लेंगे। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे इसमें देखिए क्षेत्रफल पूछता है, तो क्षेत्रफल दूसरा निकालते हैं, इधर निकालते हैं। तो जो क्षेत्रफल होता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल वो क्या होगा, वृत्त का आधा। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का मतलब क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धवृत्त का जिसमें क्या करेंगे, नीचे 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 गुना 7 और बटा में कितना है 2। तो यहाँ से 2 से मतलब 7 से 7 कैंसिल, अगर 2 से काटे तो 11 दूनी के 22, तो कितना आ जाएगा 11 7 के 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे की समझ में आ गया है। इसमें अर्धवृत्त में क्या पूछेगा आप लोग के, अगर त्रिज्या दे देगा तो इसका परिमाप पूछ लेगा और यार क्षेत्रफल पूछेगा। तो परिमाप निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, पाई आर प्लस 2r। तो यहाँ निकाले परिधि तो कितना आ गया 36 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के आधा होता है, तो पाई आर स्क्वायर बटा में 2। यहाँ से मान पूछती है तो इसका कितना क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर पर। तो मेरे के समझ में आ गया, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए।